तो चलिए शुरू करते हैं। मार्च 2025। क्या महीना था ये भारत के लिए। एक ऐसा महीना जहां ऐसा लग रहा था मानो हर दिन एक नई कहानी लिखी जा रही हो, टेक्नोलॉजी से लेकर डिप्लोमेसी तक। आइए जरा देखते हैं कि इस महीने की सबसे बड़ी घटनाओं ने भारत के भविष्य की दिशा कैसे तय की। अब सोचिए, स्पेसएक्स की एक डील, हॉकी का एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड और दुनिया के सबसे खुशहाल देश की घोषणा। इन तीनों में क्या कनेक्शन हो सकता है? सुनने में तो एकदम अलग-अलग बातें लगती हैं, है ना? पर ये सब मार्च 2025 की एक ही बड़ी कहानी के हिस्से हैं। आइए देखें कि ये सब आपस में कैसे जुड़ा है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल स्टेज की। मार्च के महीने में भारत ने दुनिया भर में अपनी एक मजबूत छाप छोड़ी है। मतलब ये साफ हो गया है कि अब भारत की भूमिका को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो इस महीने कुछ बड़े ही दिलचस्प आंकड़े सामने आए हैं। सबसे पहले तो भारत ने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है और अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क हमारा है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की रफ्तार आप देखिए। दूसरी तरफ वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई, जिसमें फिनलैंड फिर से नंबर 1 पर है। हमारी रैंकिंग वो हमें ये याद दिलाती है कि सामाजिक खुशहाली पर अभी और काम करना है। और हाँ, एक और सीरियस बात, यूक्रेन का दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक बने रहना यह दिखाता है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन कितनी ज्यादा है। ये देखिए, मॉरिशस ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सबसे बड़े नागरिक सम्मान से नवाजा है। अब ये सिर्फ एक सेरेमनी नहीं है, ये हिंद महासागर क्षेत्र में भारत और मॉरिशस के बीच जो रिश्ते गहरे हो रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा सिंबल है। और सिर्फ इतना ही नहीं, भारत ने अपने पुराने दोस्तों के साथ भी रिश्ते और मजबूत किए हैं। जैसे फ्रांस के साथ वरुण नेवल एक्सरसाइज हुई, ये बहुत ज़रूरी है। जापान के साथ मिलकर उड़ान 5 मिशन पर काम हो रहा है, जो रीजनल कनेक्टिविटी के लिए गेम चेंजर हो सकता है। और मालदीव के साथ लोकल करेंसी में ट्रीट करने का अग्रीमेंट, ये सब दिखाता है कि भारत की डिप्लोमेसी कितनी सधे हुए तरीके से काम कर रही है। चलिए अब दुनिया की बातों से हटकर थोड़ा टेक और साइंस की दुनिया में चलते हैं। यहाँ तो भारत ने इस महीने कमाल ही कर दिया। जरा सोचिए, सिर्फ एक हफ्ते के अंदर क्या क्या हुआ। 11 मार्च को एयरटेल ने स्पेसएक्स के साथ एक जबरदस्त डील साइन की। इसका मतलब यह है कि जल्द ही देश के कोने कोने में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंच सकता है। फिर भारत की पहली बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल अस्त्र का सफल टेस्ट हुआ। यह हमारी डिफेंस के लिए एक बहुत बड़ी छलांग है। और तो और आईआईटी मद्रास ने ऐलान किया कि वो दुनिया की सबसे तेज हाइपरलूप ट्यूब बना रहे हैं। मतलब फ्यूचर की ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी आज बन रही है। एआई की बात करें तो यहां भी 2 बड़े अपडेट्स हैं। एक तरफ UIDAI ने स्वयं एआई लॉन्च किया है, जो आधार से जुड़ी सर्विसेज को और आसान बनाएगा। यह है एआई का पब्लिक सर्विस में इस्तेमाल। और दूसरी तरफ गूगल ने अपना नया ग्लोबल एआई मॉडल जेम्मा 3 पेश किया। यह दिखाता है कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दुनिया के एआई इकोसिस्टम के लिए भी इनोवेट कर रहे हैं। और जब भी टेक की बात होती है, इसरो को कैसे भूल सकते हैं। इसरो ने एक नया 32 चैनल का माइक्रो सैटेलाइट बनाया है, जो दिखाता है कि स्पेस टेक्नोलॉजी में हमारी ताकत और आत्मनिर्भरता लगातार बढ़ रही है। अच्छा, अब देश के अंदर की कुछ बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। शासन से लेकर पर्यावरण तक यहां भी बहुत कुछ बदला है। राज्यों से भी कुछ बहुत ही अच्छी खबरें आईं। पंजाब की विधानसभा ने एक मिसाल कायम की है। अब वहां की कार्यवाही साइन लैंग्वेज में भी ब्रॉडकास्ट होगी। ये एक शानदार समावेशी कदम है। प्रयागराज को देश का पहला कलाग्राम बनाया गया है, जो हमारी पारंपरिक कलाओं को एक नया जीवन देगा। और महाराष्ट्र में अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन हुआ, जो गुड गवर्नेंस और पॉलिसी रिसर्च के लिए एक बड़ा सेंटर बनेगा। 392 ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये पश्चिम बंगाल में सिर्फ एक हफ्ते में मृत पाए गए गैंडों की संख्या है। ये नंबर हमें जगाने के लिए काफी है। ये बताता है कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को लेकर हम कितने बड़े चैलेंज का सामना कर रहे हैं। लेकिन एक अच्छी खबर भी है। भारत ने अपनी 6 और ऐतिहासिक जगहों को यूनेस्को की टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल करवा लिया है। ये हमारी संस्कृति को बचाने और दुनिया तक पहुंचाने की दिशा में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। चलिए, अब कुछ जश्न मनाया जाए। बात करते हैं उन पलों की जिन्होंने पूरे देश को गर्व महसूस कराया, खेल और संस्कृति की दुनिया से। और सबसे पहले क्रिकेट। मुंबई इंडियंस ने विमेंस प्रीमियर लीग यानी WPL का खिताब जीत लिया है। क्या शानदार फाइनल था वो। दिल्ली कैपिटल्स को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की। वाकई एक यादगार जीत। हॉकी से भी एक जबरदस्त खबर आई। भारतीय टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह को प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। ये उनकी मेहनत और टैलेंट का सबसे बड़ा सम्मान है। और ये जीत तो वाकई ऐतिहासिक है।
भारत ने इटली में हुए स्पेशल विंटर ओलंपिक्स में 33 मेडल जीते हैं। हमारे एथलीट्स ने जो कर दिखाया है उसने पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। और अब बात उस खेल की जिसमें हमारा कोई मुकाबला नहीं, कबड्डी। 2025 का कबड्डी वर्ल्ड कप इंग्लैंड में होने वाला है और जाहिर है सबकी नजरें एक बार फिर इंडियन टीम पर ही टिकी होंगी। तो स्पेस टेक से लेकर साइन लैंग्वेज तक मार्च का महीना वाकई बड़े बदलावों का महीना था। पर सोचने वाली बात यह है कि आज की इन सुर्खियों में से कौन सी ऐसी हैं जिनके बारे में हम साल 2030 में भी बात कर रहे होंगे। ये सवाल हम सबके सोचने के लिए है।